अपनी जिज्ञासा रखें। और अगली जिज्ञासा के लिए मनीष जैन, आर के पुरम, कोटा। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करता हूँ, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी करता हूँ और माता जी के चरणों में वंदनामी करता हूँ। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है गुरुदेव, आपका आशीर्वाद मिला। मेरे केवल दो छोटे छोटे सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है गुरुदेव कि ओम ह्रीम नमः का जाप जैसे करते हैं तो उससे ध्यान बनता है, ऐसा लगता है नाभि से ओम ह्रीम नमः। इसका अर्थ हम लोगों को ह्रीम का नहीं मालूम। और दूसरा गुरुदेव एक सवाल है कि भारत सरकार ने 13 अगस्त को एक गजट किया है और उस गजट में अभी तक क्या होता था कि टमाटर और आलू पर छिड़काव, पौधे या दलहन, उनसे जो तत्व निकलते थे उसको उन्होंने केमिकल में बैलेट किया था। अब उन्होंने क्या किया है कि जो स्लॉटर हाउस से वेस्ट निकलता है, खाल के द्वारा, हड्डी के द्वारा, मछली के द्वारा, मीट के द्वारा, उसको भी उसी गजट के अंदर 30 नंबर सेक्शन में समाहित कर दिया। उन्होंने उसकी वैधता कर दी कि आप उसको डाल के। तो इसमें गुरुदेव क्या है कि जो हमारा संविधान है, संविधान के आर्टिकल 21 में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का और धार्मिक आधार पर जीवन की शैली निर्वाह करने का स्वतंत्रता मिली, दोनों का उल्लंघन है। पूज्य गुरुदेव, हमें याद है जब आपके श्री चरण झांसी में थे और एक इसी तरह का नोटिफिकेशन हुआ था और आपकी ही कृपा थी, आपका ही वो एक आह्वान था जिसमें पूरे देश के अंदर जो कलंक लगने वाला था वो कलंक मिटा था, जीवित पशुओं का निर्यात का। तो आज भी क्योंकि सब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, उसको हम लोग तो अपने स्तर पर कर रहे हैं, तो उसका क्या हम लोग करें कि जिससे वो गजट पूरी तरह से निरस्त हो। और कृषि मंत्रालय, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सरकार की मंशा ना भी हो, अधिकारी इस तरह की चीजें कर देते हैं जिससे ये बन जाता है। पहली बात तो है ओम ह्रीम शब्द जो है ये बीजाक्षर हैं, इनमें तरंगे होती हैं, इनके उच्चारण से पूरे जो वातावरण है वो स्पंदित होता है। बीजाक्षर अपने स्वयं अर्थ नहीं रखते, ये तरंग रूप होते हैं, ये एनर्जी रूप होते हैं। इनका कोई भी स्वाद जो परिणति होती है वो पर्टिकुलर किसी एक तरफ नहीं जाती। तो जैसे ओम शब्द है एक मल्टीपर्पज शब्द बीजाक्षर है, ह्रीम भी है, सभी के साथ लगता है। ये दो बीजाक्षर ऐसे हैं जो बीजाक्षर सभी के साथ लगते हैं। कोई भी मंत्र होता है सभी संप्रदायों में ओम ह्रीम सबके साथ बोला जाता है। ह्रूम हेम ये शब्द बीजाक्षर मल्टीपर्पज नहीं है, ये पर्टिकुलर किसी के लिए निश्चित है। लेकिन ओम और ह्रीम होता है तो ये अपने आप में हीम शब्द जो है कल्याणवाची है, सर्वव्यापी है, सर्व के साथ एडजस्ट करने वाला है, ऐसा मानना चाहिए। रही बात जो आपके, क्योंकि सरकार क्या कदम उठाती है, हम सब जनता ने मिलकर के आप लोगों को संसद में भेज दिया है। ये निर्णय आपका है कि वहाँ क्या पास हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अब आपने जब बात जो उन्होंने उठाया बताते हैं कि इसका संबंध में कुछ अभी जानकारी मिली है कि जनता की भावनाओं को देखते हुए इस प्रसंग के ऊपर विचार के लिए कुछ रोक लगा दी गई। अभी पूरी जानकारी मुझे नहीं थी और मैंने सुना भी अभी पहली बार ही है। अभी तक मेरे सामने प्रश्न नहीं आया था कि इस प्रकार के छिड़काव का कोई प्रावधान हुआ, मेरी जानकारी में नहीं था। अभी जानकारी दोनों ही अभी कुछ 1-2 दिन से मिली है कि दोनों जानकारियां हैं कि उन्होंने लिया था, लेकिन जनता के विरोध होने के बाद उस पर रोक भी लगी है, विचाराधीन के लिए छोड़ा गया है। इस पर पूरी जानकारी कर ली जाए, फिर अपन इसको भारत व्यापी कुछ आंदोलन की सोचेंगे। यदि ऐसा किया जा रहा है तो गलत है और रोक दिया गया है
तो बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत अच्छा है कि भारतीय संस्कृति, देखो भारतीय संस्कृति एक ऐसी आदर्श संस्कृति है कि इस संस्कृति पर अपने आप को बहुत सरकार को सबको सोचना चाहिए कि हमारी धार्मिक आस्थाओं को ठेस न पहुंचे। ऐसी बातों को लेकर के इसकी पूरी जानकारी अपन प्राप्त करते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद फिर इस पर अपन कोई चर्चा कर लेंगे। मनीष जी कोटा अपनी जिज्ञासा रखें। और इस बीच में एक कलश बड़ा महत्वपूर्ण कार्य 11 लाख रुपए की राशि देकर जो कर रहे हैं, समय सार शिक्षण शिविर। एक बार तो तालियां बजाइए ना। और ये बिटियां लोग जो बैठी हैं, जैसे ही गुरुजी आए और जब इन्होंने सामूहिक रूप से गुरुदेव का नाद किया था ना, तो अपन तो माइक लेके चुप हो गए, क्योंकि इन्होंने एक पत्रिका का कोई रेफरेंस दे रहे हैं कि इसमें पत्रिका में पेपर आया है कि उन्होंने, सरकार ने यह चीज वापस ले ली और ये आया। बिटियां लोग जब यदि वापस लिया है तो बहुत अच्छा किया। हम सब शाकाहारी, हम सब मध्य भारतीय लोगों का, खास तौर से जैन समाज की बहुत बहुत आपको साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बेटियां लोग जब जयनाद कर रही थी गुरुदेव का, तो हमने बोला, हम गुरुजी चुप हो गए, क्योंकि वो बिटियां लोग जिस तरह से आपका जयकारा, आपके चरणों में नमन कर रहे थे। एक बार तालियां बजाइए, अभिनंदन करिए। और अभी तक का जो सबसे श्रृंगार है, पूरे चातुर्मास का श्रृंगार जैसे होना है, बिंदिया लगेगी, ये माथे पे बेंदी लगेगी, कानों के पहने जाएंगे, गले में हार लगेगा, ये बिटियों के द्वारा होगा। महाराज जी आप यहाँ से गाथाएं बोल रहे थे, वो देखो बिटियां आपके साथ में ही शुरू हो गई थी। पूरा सदन तालियां बजाइए। और कल से इनको देखने आएंगे अपन सब, पूरा भारत देखे। जब समय सार की गाथाएं गुरुदेव जब नंबर बोलेंगे, एक नंबर, फिर 99 बोल दिया, फिर 133 बोल दिया, और बिटियां लोग खड़ी होंगी और सीधे सांस लेने से पहले वो गाथा कह जाएंगी। ऐसे अद्भुत समय सार शिक्षण शिविर के पुण्यार्जक आदरणीय निर्मल जी मिर्ची, श्रीमती विनीता जी, श्रीमान हरीश जी, श्रीमती अनीता जी को बड़े आदर भाव से आमंत्रित कर रहे हैं, वह आए और यहाँ पर कलश विराजमान करें। कल से जो हमारे चातुर्मास का जो कलश स्थापित होने वाला है, उसके लिए तैयारियां करेंगे। और आशीर्वाद ले पूरा मिर्ची परिवार। और बिटिया लोगों के लिए एक बार और सम्मान, तालियां बजाइए, क्योंकि जो श्रृंगार होगा वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। कोटा वाले भैया अपनी जिज्ञासा रखें और अगली जिज्ञासा के लिए बिटियों आपकी तरफ अपन बढ़ेंगे, है ना। परम पूजनीय अर्चनीय